अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 फरवरी बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बांसवाड़ा में मामूली तनाज़ा फिरक़े वाराना तशद्दुद में तब्दील, कई दुकानों, ठेलों और मंडियों को निशाना बनाया गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालात काबू में। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ रिलायंस मार्ट में एक गैर मामूली तनाज़ा अचानक फिरक़ा वाराना तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। ताहम जिले सुपरिटेंडेंट पुलिस राजेश चंद्र की बरवक्त मुदाखलत से हालत पर काबू पा लिया गया। लिहाजा एसपी ने बताया कि शाम के वक्त मोहम्मद मुजम्मिल नामी शख्स खरीदारी के लिए मार्ट पहुंचा, जहां वजन की आवाज़ पर इसने आवाज़ कम करने की दरख्वास्त की, जिस पर इंतजामिया ने आवाज़ कम की। ताहम बाद में बिलिंग काउंटर पर मामूली बहस में वीडियोग्राफी पर अमले ने एतराज़ किया, जिसके बाद ये झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में मुजम्मिल जख्मी हो गया। इतला मिलने पर दोनों तबक़ात के अफराद बड़ी तादाद में वहाँ जमा होने लगे, जबकि मार्ट के अमले ने भी अपने जानने वालों को बुला लिया, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई और नारेबाजी के साथ सड़क पर हुजूम जमा हो गया। इतला मिलते ही एसपी राजेश चंद्र मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद इन्होंने हालत का जायजा लिया और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया। लिहाजा एसपी ने अवाम से अपील की है कि अफवाह पर तवज्जो न दे, क्योंकि सूरत हाल अब मुकम्मल तौर पर काबू में है। इसके अलावा कशीदगी के दौरान बाज़ शरपसंद अनासिर ने बस स्टैंड के अतराफ फूड ठेलों, दुकानों और होटलों को निशाना बनाया। इसके अलावा चंद अनासिर हालत को मजीद बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हसास मुकामात पर फोर्स तैनात कर दी और बांसवाड़ा को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के हसार में ले लिया। जिले एसपी ने वाज़ेह किया है कि अमन और अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। अमीरपेट कोचिंग सेंटर में आग भड़क उठी, ज़ायदा 60 तलबा को बाहिफाजत बचा लिया गया। अमीरपेट के मित्रीवानम चौराहे में वाक़े आदित्य इंडिया इमारत में जुम्मे को आग भड़क उठी। लिहाजा ये वाक़या कॉम्प्लेक्स में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में पेश आया, जिसके नतीजे में कई तलबा अंदर महसूस हो गए। लिहाजा हंगामी इमदादी अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वाज़ेह के फायर ब्रिगेड के अमले ने सीढ़ियों की मदद से मजमूई तौर पर तकरीबन 60 तलबा को बाहिफाजत बाहर निकाला और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो देखते ही देखते तीसरी फ्लोर तक फैल गई, जबकि ऊपरी मंजिल पर IT कोर्स करने वाले तलबा सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलने में कामयाब रहे और दीगर को फायर ब्रिगेड अमले ने बालकनी और सीढ़ियों के रास्ते से महफूज तरीके से नीचे उतारा। गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगाने का इल्जाम, एक शख्स गिरफ्तार। लंगर हाउस पुलिस ने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई। पुलिस के मुताबिक 46 साल ताजिर आरिफ खान ने अपनी गाड़ी पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया था और ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मज़कूरा शख्स ने जिस गाड़ी का नंबर प्लेट लगाया था, इसके मालिक को ट्रैफिक चालान रवाना किए जा रहे थे, जिस पर वो ट्रैफिक पुलिस से रुजू हुआ और तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को पता चला कि आरिफ खान अपनी गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में लंगर हाउस पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। RTC बस और मिनी ट्रेवल्स के दरमियान तसादुम, 18 अफराद जख्मी। खानगी ट्रेवल्स की मिनी बस और RTC बस के दरमियान तसादुम के नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। लिहाजा ये हादसा जिले नागा कर्नूल में पेश आया। जरा के मुताबिक हैदराबाद के घर के से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मिनी वैन में दर्शन के लिए जा रहे थे कि महबूबनगर डिपो की RTC बस इनकी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में वैन में सवार 18 अफराद जख्मी हो गए। मसनूई ज़हानत जारिया सदी की सबसे बड़ी ईजाद, दिल्ली में AI इम्पैक्ट समेत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कलीदी खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस सदी की सबसे बड़ी ईजाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लिहाजा इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़दा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से अपनी कलीदी खिताब में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत की सबसे बड़ी ईजाद है और दुनिया इस वक्त ऐसे इनकलाबी दौर से गुजरी है जिसका मौज़ना आग की दरियाफ्त, पहिए की ईजाद और सनअती इनकलाब से किया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के लिए मरकज से मजीद 388 करोड़ रुपए जारी। तेलंगाना की ग्राम पंचायतों के लिए 15वीं मालियाती कमीशन की 30वीं किस्त के तहत तकरीबन 387 करोड़ 53 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इससे पहले पहली किस्त में 259 करोड़ और दूसरी किस्त में 387 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि ताज़ा रकम के इजरा के बाद अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 1034 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। महकमे बरखी के 8 अहदेदारान सारिफिन से रिश्वत वसूली के इल्जाम में मुअत्तल। डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी अदायगी, MD मुशर्रफ फारूकी की कार्रवाई। जनूबी तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मुख्तलिफ ओहदे पर तैनात 8 अफसरान को सारिफिन से रिश्वत कबूल करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। लिहाजा ये कार्रवाई कॉर्पोरेशन के MD मुशर्रफ फारूकी की जानिब से की गई है। बताया जाता है कि रिश्वत हासिल करने वाले ओहदेदारों ने फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी रिश्वत कबूल की थी।
वाज़ेह है कि मुअत्तल किए गए अफसरान नए बरक़ी कनेक्शन, पैनल बोर्ड की तनसीब और ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी जैसे सरकारी खिदमात के बदले में भारी रिश्वत का मुतालबा कर रहे थे। 3 कॉरपोरेशनों में JHMC के मुलाजमीन की तकसीम का आगाज। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तंजीम की जदीद के बाद हुकूमत ने मुलाजमीन की 3 अलहदा कॉरपोरेशनों में तकसीम का अमल शुरू कर दिया है। लिहाजा मौजूदा JHMC के स्टाफ को तकसीम करते हुए मलकाजगिरी और साइबराबाद कॉरपोरेशनों के लिए अलॉट किया जाएगा। वाज़ेह की हुकूमत ने हाल ही में JHMC के अलावा 2 नए कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई है। लिहाजा मौजूदा JHMC में 3 ज़िम्मेदार के मुलाजमीन मौजूद है, जिनमें हैदराबाद के पैदाइशी रास्त तौर पर कॉरपोरेशन में दखल कुर्दा और बल्दी नज़्म व नस्क के मुलाजमीन शामिल हैं। मुलाजमीन की तकसीम के सिलसिले में गाइडलाइंस व खतियात दी जा रही है ताकि नए कॉरपोरेशनों में स्टाफ की किल्लत ना रहे और किसी भी किस्म की कारकर्दगी में रुकावट ना हो। बताया जाता है कि मौजूदा JHMC के पेशतर मुलाजमीन मलकाजगिरी और साइबराबाद में खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। शहर में हर बिल्डिंग के लिए JHMC से यूनिक ID QR कोड शुरू किया जाएगा। JHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में हर बिल्डिंग के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक QR कोड शुरू करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। लिहाजा इस पर अमल दरामद होने पर हर बिल्डिंग के लिए बल्दी खिदमत के लिए मुख्तलिफ मखमूजात के साथ इसका खुद का कोड लिंक होगा। JHMC के मुताबिक दी जाने वाली ये यूनिक ID इमारत की तामीर के ऑपरेशन फ्लोर्स एंड फ्रंट तफसीलात, प्रॉपर्टी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस और ट्रेड लाइसेंस के साथ साथ दीगर सरकारी रिकॉर्ड्स दिखाएगा। लिहाजा एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि बिल्डिंग के मालिकान इनके यूनिक ID नंबर का इस्तेमाल करते हुए JHMC वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे। लिहाजा वो ज्यादा टैक्स असेसमेंट और इनके मकान और कमर्शियल इजाजत से मुतालिक दीगर बल्दी खिदमात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं, जबकि इस सिस्टम में ज्यादा शफाफियत होंगी और हुकूमत और शहरियों को दोनों को फायदा होगा। फिर वक्त JHMC में सिर्फ महदूद बिल्डिंग का डेटा है जो मालिकीन या फील्ड स्टाफ की जानिब से दाखिल किए गए रिकॉर्ड्स के असास पर है। लिहाजा इस एक्यूरेसी को बेहतर बनाने के लिए अहदेदारों ने शहर का एक 3D डिजिटल मैप तैयार करने का फैसला किया है जो गूगल स्ट्रीट्स मैप्स की तरह होगा और बिल्डिंग की ऊंचाई और स्ट्रक्चर को साफ तौर पर दिखाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेशन ने GIS का इस्तेमाल करते हुए शहर में बिल्डिंग्स के लिए एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस तैयार करने का काम शुरू किया है। वाज़ेह कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ही GIS सर्वे के जरिए शहर का एक 2D मैप तैयार किया है और अब इसका मंसूबा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक मुकम्मल 3D मैप तैयार करने का है। रज़ावानी प्रोग्राम में इंदिरा हाउसिंग के लिए दरख्वास्तों में इजाफा। शहरी इलाकों में गरीब खानदानों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान अलॉट करने के लिए हुकूमत ने हमें मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा बनाया है। लिहाजा नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चन्ना रेड्डी ने हुकूमत के फैसले का खैर मुकदम किया है और कहा है कि 5 से लेकर 10 मंजिला इमारतों की तामीर के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा गरीब खानदानों की मदद की जा सकती है। लिहाजा डॉक्टर चन्ना रेड्डी जो हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के इंचार्ज भी है, इन्होंने बताया कि प्रजा भवन में मौसूल होने वाली ज्यादातर दरख्वास्तें इंदिरा हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक है। मजीद इन्होंने कहा है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और रियासत के दीगर शहरों में इंदिरा हाउसिंग स्कीम मकानात की मांग में इजाफा हुआ है। को अर्बन रीजन में ऐसे गरीब खानदान जिनके पास मकान या अराजी नहीं है, ऐसे खानदानों को इस स्कीम के तहत जरूर शामिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि दही इलाकों में मकान की तामीर के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा डॉक्टर चन्ना रेड्डी ने कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर शहरी और दही इलाकों में मौसर अमलावरी हुकूमत की औली तरजीह है, जबकि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसला दरख्वास्तों को मुतल्लिका महकूमात के हवाले किया जा रहा है ताकि आजिलाना एकसुई हो। डबल बेडरूम मकानात मुस्तफिदीन को जल्द अलॉट किए जाए। जिले कलेक्टर महबूबनगर विजेंद्रा बोई ने तहसीलदारों को हिदायत दी है कि जिले में मुकम्मल हो चुके डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहिक मुस्तफिदीन में मार्च के पहले हफ्ते तक अलॉट किए जाए। कलेक्टर ऑफिस के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के तमाम मंडलों के तहसीलदारों के साथ मुनक़दा जायज़े इजलास में इन्होंने अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा इस इजलास में डबल बेडरूम मकानात के पेश रफत, भू भारतीय दरख्वास्तों की ज़ेर इल्तिवा तादाद, मुस्तरदशुदा दरख्वास्तें और जिले में जारी SIR वोटर फहरिस्त सर्वे का उमूरी जायजा लिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल में SIR मुहिम, अहदेदारों के लिए ट्रेनिंग क्लासेस, गाइडलाइंस पर अमल करने सुदर्शन रेड्डी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 23 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टर ऑफिसर्स को अप्रैल में फहरिस्त राय दीदगान पर खुसूसी नज़रसानी मुहिम यानी SIR के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने जिन रियासतों के चीफ इलेक्टर्स ऑफिसर्स को तैयारी के सिलसिले में मकतूब रवाना किया है, इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। मकतूब में कहा गया है कि 12 रियासतों समेत मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में SIR की मुहिम जारी है। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम की तैयारी के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज किया है। लिहाजा मलकाजगिरी, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इसके अलावा सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम की तैयारी की तफसीलात से वाकिफ कराया, साथ ही मुहिम के दौरान अमल की जाने वाली गाइडलाइन से अहदेदारों को भी वाकिफ करवाया। ट्रेनिंग क्लासेस का मकसद शफाफियत
और किसी खामी के बगैर फहरिस्त राय दहिंदगान को खतियत देना है, जबकि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का मकसद मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना है। महालक्ष्मी स्कीम के लिए 7,777 करोड़ फराहम करने आरटीसी का मुतालबा। तेलंगाना आरटीसी ने अपने बजट तजावीज़ में महालक्ष्मी स्कीम के लिए सफरी सहूलियत में बेहतरी और बुनियादी ढांचे की तोसी के लिए भारी फंड मुख्तस करने की अपील की है। लिहाजा महकमा ट्रांसपोर्ट ने आइंदा मालियाती साल के लिए भारी फंड्स और आमदनी के अहदाफ हुकूमत को पेश किए, जिसमें तेलंगाना आरटीसी में महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के लिए तकरीबन 7,777 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा आइंदा मालियाती साल में 680 नए बसों की खरीदारी, इनके लिए तकरीबन 241 करोड़ रुपए दरकार बताए हैं, जबकि आरटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 442 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की और नए बस डिपोस और बस स्टेशन की तामीर और खर्च की अदायगी के लिए तकरीबन 855 करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा तलबा, सहाफियों और माजूर अफराद को रियायती बस पास के लिए 358 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। तो वहीं दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट ने बजट तजावीज़ में आइंदा मालियाती साल के लिए तकरीबन 7,519 करोड़ की आमदनी का तखमीना जाहिर किया है। होली से पहले 2% डीए बढ़ने का इम्कान। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को रवा साल में होली से पहले डीए में 2% इजाफा किया जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक डीए में इजाफे पर नजरसानी मंजूर होने पर माहाना तनख्वाह बढ़ेंगी और अफरात ज़र का असर कम होगा। लिहाजा इस इक़दाम से लाखों मुलाजमीन और वजीफा याबों को फायदा होने की तवक्को है। वज़ीर की वज़ारत फाइनेंस और मुतल्लिका हुक्काम तफसीलात को खतियात दे रहे हैं, जिसके बाद हुकूमती सतह पर ऑर्डर जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।